रात्रि का समय था। लंका में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में बादल घने थे और चांद की रोशनी थी। महल की भव्यता इस अंधेरे में छिपी हुई थी, लेकिन हर एक दीवार पर सोने की परत चमक रही थी। चारों ओर से केवल हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रावण की चिंता भरी सिसकियां और वानरों की सेना की खुसफुसाहट। रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें चिंतित थीं। उसकी मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपने भाई कुंभकर्ण को जगा सकूंगा? रावण ने अपने अतीत की यादों में खोकर सोचा। उसने अपने कई युद्ध जीते थे, लेकिन आज की रात उसे डर था। उसके दिमाग में कुंभकर्ण की विशालता घूम रही थी, जिसने हमेशा उसे बल और सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन अब जब संकट सामने था, उसे महसूस हुआ कि कुंभकर्ण को जगाना आसान नहीं होगा। वह सोच रहा था कि यदि वह असफल हो गया तो उसके साम्राज्य का क्या होगा। अपने गहरे विचारों से बाहर आकर रावण ने कुंभकर्ण के कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। महल की सजावट भव्य थी, लेकिन अंधेरे में उसकी सुंदरता खो गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने कुंभकर्ण की विशाल छाया देखी। वह एक विशाल पत्थर की तरह सो रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा उसकी शक्ति का प्रतीक था। दरवाजे पर खड़े होकर रावण ने सोचा, क्या मैं वास्तव में उसे जगा सकूंगा? रावण ने अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और सैनिकों को बुलाने का निर्णय लिया। सैन्य के सभी लोग यहां आओ, उसने गर्जना की। सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया, लेकिन उनके चेहरों पर भय की छाया थी। उन्होंने देखा कि कुंभकर्ण का विशाल शरीर उन सब पर भारी था। रावण ने उन्हें आदेश दिया, बजाओ ढोल, जगाओ मेरे भाई को। सैनिकों ने एक के बाद एक नागदे बजाने शुरू किए। उनका डर उनके चेहरे पर स्पष्ट था। जैसे ही नागाड़े गूंजने लगे, कुंभकर्ण की विशालता और भी प्रकट होने लगी। वह हल्के से हिला और रावण ने देखा कि उसके शरीर पर हजारों सैनिक एकत्रित हो गए थे, उसकी विशालता को नापने के लिए। नगादों की आवाज हर कोने से गूंज रही थी, लेकिन कुंभकर्ण का कोई हलचल नहीं हुआ। रावण ने अपने हाथ में अपनी तलवार ली और उसे अपनी ओर इशारा किया। सैनिकों ने उसके संकेत पर उसके शरीर पर तलवारें चलाईं, जिससे एक भयानक आवाज गूंजने लगी। कुंभकर्ण की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके शरीर में शक्ति का अनुभव हो रहा था। रावण का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं उसे जगाने में सफल हो पाऊंगा? अचानक कुंभकर्ण ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपने विशाल शरीर को खड़ा किया, पूरा महल हिलने लगा। सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रावण ने आत्मविश्वास के साथ अपने भाई की ओर देखा। भाई, तुम्हें जगाने में समय लगा, लेकिन अब हमें लड़ाई करनी है। कुंभकर्ण ने हल्की मुस्कान दी। मैं तैयार हूं रावण, मुझे बताओ क्या करना है। कि कुंभकर्ण ने अपनी विशालता को महसूस किया और अपने शरीर को सही किया। उसने अपनी जंजीरों को तोड़ा और अपने कंधे पर एक विशाल ढाल उठाई। रावण ने उसे आदेश दिया, तुम जाओ और हमारे दुश्मनों को समाप्त करो। कुंभकर्ण ने अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर आकाश को चीर दिया। उसके गरजने की आवाज ने लंका को हिला दिया। जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध का मैदान पर पहुंचा, उसका विशाल शरीर हर जगह व्याप्त हो गया। उसकी हर एक चाल से धरती हिलने लगी। वानर सेना ने देखा और उनका हौसला टूटने लगा, लेकिन राम ने अपना ध्यान बनाए रखा। हमारी एकजुटता हमारी ताकत है, उसने चिल्लाते हुए कहा। कुंभकर्ण ने जैसे ही हमला किया, उसकी आवाज ने वानरों को चौंका दिया। लेकिन राम और लक्ष्मण ने एक योजना बनाई। लक्ष्मण ने कहा, हम मिलकर लड़ेंगे। हमें उसकी ताकत का सामना करना है। हमें उसकी कमजोरियां पहचाननी होंगी। जैसे ही कुंभकर्ण ने हमला किया, राम और लक्ष्मण ने अपने तीरों को एक साथ छोड़ा। एक तीव्र संघर्ष शुरू हुआ, जहां दोनों ओर की सेनाएं अपने नेता के इशारों पर कार्य कर रही थीं। वास्तव में युद्ध का मंजर अद्भुत था। कुंभकर्ण ने अपनी ताकत के साथ वानरों पर हमला किया, लेकिन राम की चतुराई ने उसे बार बार मात दी। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन राम की रणनीति ने उसे रोकने में मदद की। अंत में कुंभकर्ण की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। राम और लक्ष्मण की एकता ने
उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने एक बड़ा प्रहार किया, राम ने एक अंतिम तीर छोड़ने का निर्णय लिया। तीर कुंभकर्ण के विशाल शरीर में गहराई से समा गया। वह धरती पर गिरा और उसके गिरने से पूरा युद्ध क्षेत्र थरथरा गया। वानर सेना ने जयकारा किया, लेकिन रावण की चिंता और गुस्सा उस पर छा गया। कुंभकर्ण की हार ने रावण के साम्राज्य को खतरे में डाल दिया, लेकिन कुंभकर्ण ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, रावण, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यह वाक्य रावण के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। कुंभकर्ण की विशालता और बलिदान ने राम के साम्राज्य की रक्षा की, लेकिन रावण की हार अब तय थी। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह रावण की पहचान, उसके साम्राज्य और उसकी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती थी। लंका की दीवारें अब कमजोर हो रही थीं और युद्ध की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। यह महाकाव्य लड़ाई न केवल एक राजा के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।